पातशाह जीओ, इस जगत के अंदर दो चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां दी प्राप्ति जिहड़ी है मनुख नूं बड़े भागां नाल हुंदी है, हर किसी नूं नहीं हुंदी, बड़ी घालना घालनी पैंदी है। वो दो चीज़ां किहड़ियां जिहड़ियां गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं जन्म तो ही प्राप्त सन, जिंदे वास्ते बंदे नूं बड़ी वड्डी घालना घालनी, बड़ा स्ट्रगल करना पैंदा है, संघर्ष करना पैंदा है, तां जाके किते रहमत हुंदी है। पर गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं ये दोवें दातां घर विचों बचपन विचों ही मिल गईयां सन। वो दातां किहड़ियां सन? बड़े प्यारे बचन आखे ने भट्टा ने, रामदास घर कीओ प्रगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा। गुरु रामदास महाराज पातशाह जी के गृह विखे जदों गुरु अर्जन देव पातशाह जी का जन्म हुंदा है तो भट्ट जी आखते ने उस दिन गुरु रामदास पातशाह जी दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गई सन। अगली गलों बड़ी प्यारी आखते ने, तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। जन्म तो ही गुरमत अते ब्रह्म की सोझी हो जानी। गुरु प्यार वालिओ, बंदे की सारी जिंदगी लंघ जाती है, पर कोई विरला है जिहड़ा वाकई गुरमत की रोशनी में जीवन जिउंदा होए। बहुत आए तो मनमत के कर्म करदिआं जीवन लंघ जाता है। सारी जिंदगी मनमत कर्म करदिआं बतीत हो जाती है। कोई विरला है जिंदे ते कृपा होवे ते गुरमत का वाकई धारनी होवे, जिंदी जिंदगी गुरमत के आशे अनुसार होवे। दूसरा, ब्रह्म की समझ आ जाए, बड़ी वड्डी गल है। बंदा सारी जिंदगी संसार के पदार्थों की पछाण करता रहिंदा है, संसार की पछाण करता रहिंदा है। आ मेरा भाई है, आ मेरी भैन है, आ मेरा माँ, आ बाप, आ चाचे, आ ताए, आ मित्र, आ सज्जन, आ पदवी, आ दौलत, आ जमीन, आ संसारक पदार्थ, धन संपदा, इन्हां दी पहचान करता रहिंदा है। पर गुरु कृपा करे गुरमत ते ब्रह्म की पहचान हो जाए, जिंदे वास्ते जीवन मिले। तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल जोड़ कर सुजस पखाणियो। भट्ट कल जी कह रहे हैं कि हे मेरे मालक सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जीओ, तुहानूं बचपन तो ही ये सोझी जिहड़ी है प्राप्त हो गई सी। दूसरा जिहड़ा है नुकता समझण वाला है कि बचपन तो ये दात क्यों प्राप्त हुई, इसका कारण है गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी धुर तो ही गुरु सन। भाई गुरदास जी ने आखे, सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। जेड़े बाबा लैणा जी ने जदों वो गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी की शरण में गए सन, उदों उन्हां दी उम्र 32 साल सी करतारपुर की धरती ते। उस तो पहला वो देवी की पूजा करते सन, जगराते करते सन, आदक मनमती कर्म करते सन, कर्म कांड करते सन। पर 32 साल की उम्र में गुरु नानक साहब की शरण गए। जे गुरु अमरदास पातशाह जी की गल करिए तो वह 62 साल की उम्र में गुरु अंगद देव पातशाह की शरण में गए सन। उस तो पहला तीर्थां ते जाते सन। वो भी सनातनी मत के कर्म करते सन। पर 62 साल तक उन्होंने कर्म किए। जदों जीवन की समझ आई उदों गुरु के चरणों में आ गए, खडूर की धरती से। तीसरी गल, बाबा जेठा जी भी 11 साल उन्होंने उम्र सी जदों गोइंदवाल साहब गुरु अमरदास पातशाह जी के चरणों में आए ने। पर गुरु अर्जन देव पातशाह जी तो इसे घर में जन्मे सन। तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, क्योंकि उन्होंने नाना जी कोलों ही मानो ये गुरमत की गुड़ती मिली सी। पिता गुरु गुरु रामदास महाराज
माता सत्कारयोग भानी जी असीस देंदे ने। जिहड़ी असीस गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं दित्ती, अज असीं अपने घरां विच वो शब्द जरूर पढ़वाउने हां। गल वखरी है कि उस शब्द का भाव अजे तक सानूं समझ नहीं आया। दो शब्द ना, दो तीन शब्द जिहड़े ने घरां दे विच अक्सर पढ़ाए जाते हैं। भाई साहब जी ये शब्द जरूर पढ़ो, पूता माता की असीस, लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जो मांगे ठाकुर अपने ते। आ तीन शब्द पक्के ने, पहले लिख के रखे होंदे ने। या कोई परिवार के कोई जो मैंबर होंदे ने दो तीन, उन्हें कहना भाई साहब आप शब्द जरूर सुनाओ। पर मैं ये भी कई बारी सोचदा है भी वो कितना चंगा होवे भाई साहब जी ते शब्द नाल गाउंदे नाल उहदे अर्थ भी करदे ने भी इहदा भाव आ जे। हुण वो असीस माता भानी ने दित्ती अपने पुत्र गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं। हालांकि जन्म तो गुरु नहीं, पर आपां सत्कार वजों शब्द गुरु वरत रहे हैं। पहला नाम अर्जन जी है, पर आपां सत्कार नाल नाम लेना है। हुण वो असीस जदों दित्ती है गुरु प्यार वालिओ, कुछ नुकते उस असीस दे विच ने समझण वाले, जिहड़े अज हर एक मां नूं अपने बच्चे नूं समझाउणे चाहीदे आ, जिंदी साडे घरां विच बड़ी वड्डी घाट है। वो असीस गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने भी फिर शब्द राहीं दसी भी आ मेरी माता ने मैनू असीस दी सी। पूता माता की असीस, निमख ना बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश, सतगुर तुमको हुए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। हे मेरे बच्चे, तेनों कदी भी अकाल पुरख विसरे ना, भुले ना, क्योंकि महाराज ने आप आखे भई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। गोबिंद के मिलाप वास्ते जीवन मिलया है, तो माँ ने आख्या पुत्र तेनों कदी भुले ना, वो अकाल पुरख। सतगुर सदा तेरे ते दया करे, मेहर करे। हुण तीन चीज़ां बड़ियां समझण वालियां ने। हर एक माँ बाप चाहुंदे ने भी आ तीन खूबियां साडे बच्चे विच होण, या इंज कह ली भी आ तीन चीज़ां इन्हां नूं प्राप्त होण। हर एक माँ बाप चाहुंदा है, पहली कामना ये हुंदी भी साडे बच्चे दी सोसाइटी चंगी होवे। ये भैड़े लोकां विच ना, जिथे कोई नशे करदे होण, जिथे भैड़ी विचार हुंदी होवे, जिथे भैड़े माड़े लोग बैठते होण, जिहड़े मनमती गुरमत तो टुटे हुए लोग होण, उन्हां विच साडा बच्चा ना बैठे, क्योंकि इहदा भी जीवन उस तरह का हो जाएगा। इहदी सोसाइटी चंगी होवे, इहदे सज्जन मित्र चंगे होण, ये हर एक माँ बाप की ख्वाहिश है। माता भानी जी आखदे ने सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, तेरा प्यार होवे, पर उन्हां नाल जिहड़े चंगे ने, चंगी विचार वाले ने। हर एक माँ बाप चाहुंदा है साडे बच्चे की खुराक चंगी होवे ते पोशाक चंगी होवे। माता भानी ने केवल दुनियावी पोशाक की गल नहीं की, केवल दुनियावी खुराक की गल नहीं की, वो तो सुभावक है, मिल जानी है। बच्चे का जन्म होंदियां ते अकाल पुरख ने खुराक का प्रबंध पहला कर दिता सी। पर एक गल याद रखना, जिहड़ी खुराक जिहड़ी पोशाक माता भानी जी आखदे ने, वो पोशाक वखरी ते खुराक भी वखरी है। कापड़ पत परमेश्वर राखी, अकाल पुरख तेरी पत कज के रखे। भोजन कीर्तन नीत, तेरा कीर्तन रूपी भोजन होवे। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनंता। मेरे बच्चे तू आत्मक जीवन देण वाला अमृत पीवें, तू सदा मालक दी याद विच जुड़िया रवें। ते नाल ही बचन कर दिता, रंग तमाशा पूर्ण आशा, कबे न व्यापै चिंता। चिंता तेरे नेड़े ना होवे, दुनिया दीयां खुशियां तेनों मिलन। ते नाल ये बचन आख्या मेरे बच्चे, इस संसार दे अंदर तेरी हर एक आस पूरी होवे, तेरी कामना पूरी होवे। हुण ये असीस दित्ती माँ ने, ते सुभावक गल सी इहो जी घाड़त घड़ी गई।
श्री गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी के जीवन दियाँ बचपन दियाँ कुछ घटनावां बड़ियां प्यारियां ने, जिन्हां तो ये पता लगदा सी भी आने वाले समय विच गुरु नानक दे घर दे गद्दी दे ये वारस होणगे। वो दो तीन घटनावां मैं साझियां करनियां ने। पहली घटना जिहड़ी आउंदी है, माता भानी जी एक दिन कुछ कपड़े लैके ना पुराने ते उन्हां दी एक गेंद बना के दिंदे ने। पुराने समय में उन्हें खिद्दो आख्या जाता सी। समय के हिसाब नाल शब्दावली भी बदल जाती है, भाषावां में तब्दीली आ जाती, बोली में तब्दीली आ जाती। बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ ने जिहड़े अज दे बच्चों को पता ही नहीं, गुरबाणी में भी आउंदे ने, नहीं पता कि समय नाल भाषा जिहड़ी आ तब्दील हो जाती है, अखर बदल जाते हैं, एक वखरा रूप ले लेंदे ने। कुछ साडा जिहड़ी सोसाइटी जिहड़े समाज में आपां रहिंदे आ उत्थों दे बोली दे शब्दां दा प्रभाव पैंदा है। कुछ साडे विच पश्चिमी सभ्यता वाले बोल अंग्रेजी दे आ गए ने, जिन्हां नूं बोल के आपां मान महसूस करते हैं भी आपां ये समझते हैं भी असीं नवे जमाने के लोग हैं। पुराने जमाने वाले तो शायद उन्होंने इन्ना ज्ञान नहीं सी हुंदा। खैर वो गल वखरी है। वो एक गेंद बना के देंदे कपड़ियां दी। अज वर्गा तो समा नहीं सी ना, तो कपड़ियां नूं इकट्ठियां करके इस तरह तो एक गेंद बना के दी। श्री गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी अजे तुर नहीं सन पाउंदे, रिढ़दे सन। जिवें बालक छोटा जिहा हुंदा रिढ़दा 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 अगे निकलदा है ना, हुण वो गेंद दे नाल खेडदे सन। घर दे विच एक कमरा एक रूम उत्थे ऐसा बनाया सी जिथे गुरु अमरदास पातशाह जी का आसन होया करता सी। उत्थे एक मंजा सी। महाराज वो आसन ते बैठ के मालक की बंदगी करते हुंदे सन। ते उस रूम का जिहड़ा दरवाजा सी लक्कड़ दा, आप जी ने वेखे होने भी लक्कड़ के पुराने जिहड़े दरवाजे हुंदे सन बड़े मजबूत होया करते सन। वो दरवाजा थोड़ा जिहा महाराज खुला रखते सन ताकि हवा आउंदी जांदी रहे अंदर। थोड़ा जिहा दरवाजा खुलिया सी। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी उस गेंद नाल खेड रहे ने। वो गेंद रिढ़दी हुई ना रूम के अंदर चली गई। हुण श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी गेंद नूं चुकण वास्ते उस कमरे वाल वधदे ने। जदों अगे जाण दा यतन करदे ने, दरवाजा बंद सी, पर दरवाजा बड़ा भारा सी, थोड़ा जिहा खुलिया सी। एक हाथ नाल खिंचिया, नहीं खुलिया, जोर लाया, नहीं गल बनी। हुण उन्होंने यतन किया, दूजा हथ भी लाया तां भी नहीं खुलिया। हुण बच्चे सन, उन्हें की किया, दोवें गोडे थले धरती ते मुद्दे मारे, दोवें हाथ थले रखे ते अपना सिर का जोर लाया। जदों सिर नाल इस तरह दरवाजे नूं धक्किया, जोर लाया अंदर नूं, दरवाजा खुल गया। गुरु अमरदास पातशाह जी वेख रहे सन, उठ के आ गया। उन्हें चुक लिया। इन्ना चिर नूं सत्कारयोग माता भानी जी भी आ गए। कह लगे, पिता जी ये हुण बहुत शरारती हो गया, ये बहुत शरारती हो गया, हुण तुहाडे आसना तक भी आ गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस समय एक बचन आख्या, कह लगे ये शरारती नहीं सियाणा हो गया। हुण माता भानी जी ने आख्या भी एडी निक्की उम्र विच किहड़ी सियाणप वाली गल। कह लगे दुनिया दे अंदर जदों भी कते धर्म नूं बचाउण दी गल आई है ना, उदों सिर देना पैंदा है। सिर देण तो बिना धर्म नहीं बचदे। याद रखी, अज तेरे पुत्र ने सिर ला के दरवाजा खोलिया, जे धर्म के दरवाजे खुले रखने ने सिर देना ही पैना है। अज तेरे पुत्र ने सिर दे नाल दरवाजा खोलिया है, कल नूं जदों धर्म की रखिया की गल आवेगी, इन्हें अपना सिर धर्म वास्ते भी कुर्बान कर देना है। बचपन तो ही इहो जे सुनेहे मिलने शुरू हो गए सन भी आने वाले समय विच
सतगुरु पातशाह जी गुरगद्दी ते विराजमान होणगे। दूसरी घटना जिहड़ी बड़ी प्यारी, इस तरह सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी एक दिन अपने मंजे उत्ते आराम पे करते हैं तो श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी मंजे थले जाके ना वड़ गए। प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने जिक्र किया, मंजे थले जाके वड़ के तो सुभावक गल है उठन लगे तो वह मंजा हिल गया। महाराज ने कुदरती अख खुल गई तो कह लगे केड़ा भारी पुरख आ गया भाई। शब्द मूँह निकलिया, केड़ा भारी पुरख आ गया जिन्हें मंजी साड़ी हिला दी है। माता भानी जी फिर दौड़ के आए, कह लगे दोहता जे दोहता, कह लगे दोहता नहीं, ये तो बाणी का बोहता होवेगा। तो बोहते का अर्थ है जहाज। कह लगे ये दुनिया नूं तारेगा, ऐसा जहाज होवेगा। और मैं बाणी पढ़दा सा, भट्टा ने बड़ा प्यारा एक बचन किया है, कह लगे दुनिया के अंदर जिन्ने जहाज ने ना, हुण अज के जहाज जिहड़े ने बड़े आधुनिक हो गए ने, विकसित ने। उन्हां समयां विच बेड़े होया करदे सन, तो उन्हां समयां विच भी लोकी यात्रावां ते करदे सन। सन 1469 जदों गुरु नानक साहिब दा प्रकाश होया ना, उसी समय भारत देश की खोज की सी, उहदा नाम सी वास्को डी गामा, जिन्हें भारत की खोज की 1469 में ही आया सी। इन्ना मतलब वो जहाज़ के रस्ते आया सी ना, तो जहाज़ उदों भी सन बेड़े आख्या जाता सी। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी नूं जहाज़ आख्या। अज आपां वेखीए भी जहाज़ दे विच किन्नियां सीटां हुंदियां ने, किसी विच 300, किसी विच 400, किसी च वध तो वध 500 होणगियां, 600 कह लो वड्डी गल। हुण जदों सीटां बुक हो जांदियां ना, वो आखदे भाई दूजी फ्लाइट कर लो, हुण ये तां फुल हो गई है। या समुंदरी जहाज़ कह लो, उहदे विच भी एक लिमिट है भी इन्नी दुनिया बह सकती है, सवार हो सकती है, इस तो ज़्यादा नहीं। पर जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी की गल आउंदी, वो आखदे ने ये भी जहाज़ ने, पर इत्थे 1 2 नहीं, 1000 या लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं। बड़ी कमाल की गल भट्टा ने की है, कह लगे कलयुग जहाज़ अर्जन गुरु सगल शिष्ट लग पितरो। कह लगे 1 2 1000 लाख नहीं, सारी सृष्टि जिस जहाज़ ते सवार हो जावे तो गुरु अर्जन देव पातशाह जी सारी कायनात नूं बन्ने ला देणगे। सारी कायनात ऐसे जहाज़ ने, सारी सृष्टि नूं बन्ने ला सकते ने, क्योंकि कलयुग दे जहाज़ ने। तीसरी गल, एक दिन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी भोजन पे छकते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी, वो भोजन का नाम है ओगरा। 7 प्रकार दे अनाज जिन्हों बॉयल करके उबाल के, अज जोड़े लोग आखते ना डाइटिशियन जोड़े वो डाइट देंदे ने, वो आखते ने भाई शरीर नूं तंदुरुस्त रखने वास्ते तुसीं आ जड़ियाँ उबलियां चीज़ां खाओ। ये असल में कोई अज की खुराक नहीं है, ये पुराने समयां विच बजुर्ग खाया करते सन। इहदे नाल शरीर तंदुरुस्त रहिंदा सी। तो बजुर्ग जिहड़े हन वो प्रशादा तो नहीं सन छक सकते, पर वो 7 प्रकार का विशेष अनाज जिहदे च जौ हो गए, कणक हो गई, दालां हो गईयां, इन्हों उबाल के तो फिर इनू सतगुरु पातशाही 7 प्रकार का अनाज जिहड़ा उन्होंने उबाल के फिर उन्होंने सतगुरु पातशाही छकिया करते सन, उन्होंने ओगरा कहते सन। महाराज पातशाह जी एक दिन छक रहे ने तो श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी दौड़ के आ गए, जिवें बच्चा वेखे ना आउंदा हुण। नाना जी सन, प्यार बड़ा सी नाने नाल, दौड़ के आ गए तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने, सुभावक गल है जिवें बच्चे के मुख च ग्राही पाउने आ, उन्होंने भी एक बुरकी थोड़ी जी मूँह में पाने का यतन किया। इन्होंने हथ पीछे किया, थाल नूं हथ पा लिया। महाराज कह लगे ठहर होए थाल दिया मालका,
अजे वक्त नहीं आया। ये थाल जिहड़ा तेनू देण दा, ये थाल तेनू तेरे पिता कोलों मिलेगा, गुरु रामदास कोलों। अजे थाल तेनू मिलना नहीं। क्यों? अजे थाल विच एक चीज़ होर पैनी बाकी सी। वो थाल किहड़ा सी? गुरु पातशाह जी ने आप दस्सिया मुदावनी विच, थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावै जे को पुंछै। ये चीज़ां खा लैनियां बड़ियां सौखियां ने, पचाउणियां बड़ियां औखियां ने। भोजन खादा उदों लगदा जदों पचदा। हुण आप जी आखोगे भी वो किवें? महाराज ने इत्थे नुकता दस्सिया बड़ा कीमती, जे को खावै जे को पुंछै। पुंछै दा अर्थ ना पच जाना। तू सेवा कीती ते अद्धे पिंड नूं जाके दसता भी मैं ते अज सेवा करके आया। कई सज्जण इस तरह ही करते हैं, किसी भुखे नूं भोजन छकाता, फिर अद्धी दुनिया नूं दस्सिया भी मैं भोजन छका के आया। हुण माफ़ करना, अजकल तो एक ट्रेंड चलिया होया है भी बंदा सेवा थोड़ी मंगन बहुता, सेवा थोड़ी करदा दिखावा ते मंग ज़्यादा है। मैं कई बार वेख्या मीडिया के उत्ते आउंदे हुंदे ने, वो एक दो बिस्कुट फड़ाउंदे हुंदे आ, बेचारा सामने लैण वाला भी जिहड़ा शर्माउंदा जिहा हुंदा है। एक बिस्कुट हाथ च फड़िया हुंदा है, लैण वाला बेचारा सोचदा भी पता नहीं किन्ना को वड्डा मेरे ते एहसान कीता जा रहा, भी तूं बड़ी दुनिया का खजाना मैनूं दे रहा। तो उन्हें लाला लाला कीती हुई सारे जगत दे विच, वेखो जी मैं बड़ा वड्डा सेवक हाँ। इहदा मतलब जे को खावै जे को भुंचै नहीं, पचिया नहीं। ये आखदा मैं तो जी सवेरे 3 बजे उठ के रोज़ पाठ करदा, भाई अपने लिए करदा। मैं जी रोज़ इन्ने घंटे सेवा करदा, भाई अपने लिए करदा। दस्सण दी की लोड़ है जी? मैं रोज़ इन्ने पाठ करदा ते चंगी गल है, पर नहीं, जिहड़ी हौमे आ पचन नहीं देंदी, अंदर डाइजैसट नहीं होण देंदी। कहंदी छेती बाहर। हुणे दस दे, पता लगे भी 10 को बंदियां नूं भी मैं भी कुछ चीज़ हाँ। महाराज आखदे नहीं भाई, इस थाल रूपी भोजन नूं खा के पचा लेना बड़ी वड्डी गल है। बस उहदे ते रहमत हुंदी है। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। उधार उहदा होना जिहड़ा खा के पचा लवेगा। धन गुरु गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं बचपन विचों ये दातां मिलियां सन, ते सतगुरु पातशाह जी की विद्या भी जिहड़ी है वो सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी वर्गे महान करनी दे मालक वो सिक्ख्या देंदे ने। नाने कोलों सिक्ख्या मिली, पिता कोलों सिक्ख्या मिली, माँ कोलों सिक्ख्या मिली। घर का माहौल ही इस तरह का सी। बचपन तो ही रहमतां ते बख्शिशां होईयां। हुण इस घर दे विच 2 पुत्तर होर भी ने, 6 साल तकरीबन वड्डे ने बाबा प्रिथी चंद। सुभाਅ इन्हां दा भी बचपन तो ही गुरु घर की सेवा करन वाला सी, पर सहजे सहजे जदों गुरु घर की जिम्मेवारी इन्हां ने संभाल लई, फिर मन जिहड़ा वो ये सोचण लग पिया भी हुण मैं वड्डा पुत्तर हाँ, गद्दी मैनूं मिलेगी। बाबा प्रिथी चंद की बिरती तो यह हो गई। तो जिहड़े बाबा महादेव ने उन्हां दी जिहड़ी बिरती है वो संसार वालों उपराम सी। वो कह लगे मैं संसार दे इन्हां जंजालां विच नहीं पैना, मैं तो अपना वखरा जीवन जिउणा है। तीसरे श्री गुरु अर्जुन देव पातशाह जी वो पिता के आशे अनुसार सन। उन्हां दी सोच उन्हां दे विचार वो गुरु अनुसार ही सी। वो पिता गुरु अनुसार रहिंदे सन। धन गुरु गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह जी जिन्हां ने बचपन दे विच ही अपने नाने दी गोद विचों रहमत भरियां बख्शिशां हासिल कर लईआं सन। जदों समा बतीत होया तो श्री गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह जी सहजे सहजे जिथे धर्म की सिक्ख्या उन्होंने मिल रही सी, संसार का साहित्य भी उन्होंने वाचना शुरू कर लिया सी। आप जी को ज्ञात होवे गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह जी ने आख्या है कि मैं दुनिया के हर एक साहित्य नूं वाचिया है।
ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੇਦ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੋਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਸਹਿਬਾਦ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਲਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਨ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਭਲਿਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਈ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਬੁੱਧੀ ਅਕਲ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।